कुंभ आस्था का पर्व। इस आस्था के पर्व से लाखों श्रद्धालु जुड़े रहते हैं। इस कुंभ से लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। 4 जगह कुंभ होता है, पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुंभ माना जाता है हरिद्वार का, जहां से मां गंगा अवतरित होकर और स्थानों पर जाती है। इस कुंभ के लिए बात करने के लिए हमारे साथ पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर महेशानंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक समाज सेवक के साथ एक ऐसे संत है जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है। गुरु जी, सबसे जानना चाहेंगे कि कुंभ का महत्व क्या होता है? कुंभ का अर्थ है कलश, कलश में अमृत। ये एक बहुत पौराणिक इतिहास है, आदिकाल से चला आ रहा है। एक ही पिता की 2 संतानें थीं और दो उनकी 24 वैसे पत्नियां थीं, लेकिन 2 पत्नी में एक दिति और अदिति। तो उन दोनों के जो संतान थी, एक देव थी और एक दैत्य थी। पिता एक ही थे, कश्यप ऋषि जी। तो दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग थी। अब यहाँ कुंभ के समय वो कहना उचित नहीं होगा कि संतान की उत्पत्ति के समय विचार कैसे होना चाहिए। बात सिर्फ इस समय कुंभ की है। तो दोनों में विवाद रहता था, जिस विवाद को लेकर दैत्य बहुत कठिन तपयोग हठयोग करते थे और देव भगवान विष्णु के संरक्षण में रहकर अपने मृतलोक का संचालन करते थे। तो एक दिन उनके गुरु बृहस्पति गुरु और अचानक ही शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु, दोनों वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने पर शुक्राचार्य ने आग्रह किया कि भगवान मुझे मृत संजीवनी का ज्ञान दें। तो भगवान ने पूछा, ऐसा क्यों? इसकी आवश्यकता कहाँ आ गई? तो बोले, मैं मृत संजीवनी इसलिए चाहता हूँ कि दैत्य कम है और देव ज़्यादा हैं। तो देव ज़्यादा हैं तो दैत्य हमेशा निराश रहते हैं और सारी संपत्ति पर अधिकार दैत्यों का देवताओं ने कर लिया है। भगवान विष्णु को बुलाया गया, बृहस्पति गुरु से पूछा गया, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों एक ही पिता की संतान है, लेकिन इनके विचार भिन्न हैं। एक के देव विचार हैं और एक के दैत्य विचार हैं। फिर उन्होंने कहा कि इनका विवाद किस बात का है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि इनका विवाद संपत्ति का है। वो देवलोक में सिंहासन पर बैठे हुए हैं, ये मृतलोक में रहते हैं, लेकिन इनकी आसुरी वृत्ति है, उनकी सुर वृत्ति है, देव वृत्ति है। तो आसुरी वृत्ति में ये अनाचार अत्याचार करते रहते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि भाई यदि केवल आर्थिक मतलब धन की ही लड़ाई है, संपत्ति की लड़ाई है, तो समुद्र में बहुत धन है, तो समुद्र में बहुत धन संपत्ति है। तो उन्होंने समुद्र मंथन का निर्देश दिया भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन की व्यवस्था की। मेरू पर्वत के लिए उन्होंने जैसे रई टाइप का बनाया मंथन करने के लिए। स्वयं कश्यप के रूप में विराजमान हुए, कश्यप अवतार हुआ और दैत्य और देवता नाग देवता को बुलाया गया, शेषनाग को बुलाया। एक तरफ देव और एक तरफ दैत्य, दोनों को लगाया और मंथन जब किया तो उसमें 14 रत्न निकले। पहला रत्न था कालकूट विष। वो इतना भयंकर विष था कि जो लोग जहाँ जमीन पर गिरता था वहाँ आग लग जाती थी। सारे देव और दैत्य जब बहुत घबरा गए तो उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा। तो विष्णु ने कहा, इसको तो केवल भगवान भोलेनाथ ही संभाल सकते हैं। तो भोलेनाथ को जब जहर दिया गया तो भोलेनाथ ने उसको ग्रहण किया और अपने कंठ पे रोक लिया। वो नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। दूसरा रत्न निकला, उसमें ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, विश्वरवा घोड़ा और वास्तुक मणि, लक्ष्मी जी, ये सब निकले और धीरे धीरे बढ़ गए। अंत समय में 14वां रत्न जो था, धन्वंतरी भगवान लेकर अमृत को कलश में निकले। उसको देखकर ही विवाद शुरू हो गया कि हम पीकर अमृत अमर होंगे, और दैत्य कह रहे हम पिए और वो कहे हम पिए। इसमें दोनों में विवाद शुरू हो गया। और विवाद शुरू होने के बाद इंद्र का पुत्र जयंत है, उस अमृत के कलश को लेकर दौड़ा, पकड़ लिया उसने और भागा। तो भागकर जब वो जैसी चला तो सबसे पहले गोदावरी जी में वो अमृत छलका गिरा। तो जब 12 वर्ष के बाद, जब गोदावरी का समय में जब अमृत गिरा था, जब 12 वर्ष के बाद वही नक्षत्र आता है, तो गोदावरी में यानी नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। सारे संत महंत वहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद में ये अमृत क्षिप्रा में गिरा, उज्जैन में गिरा। तो महाकाल पे जहाँ विराजमान है, 12 वर्ष के बाद जब वही नक्षत्र आता है तो फिर वहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। और फिर तृतीय में ये आता है प्रयागराज में, जहाँ त्रिवेणी है, संगम है, तो वहाँ कल्प वृक्ष भी है, सारे देवता वहाँ विराजमान रहते हैं। तो वहाँ पर ये अमृत का भी वहाँ छलका, तो वहाँ 12 वर्ष के बाद वहाँ भी कुंभ होता है। और हरिद्वार को श्रेष्ठ और उच्चतम क्यों कहते हैं
कि हरिद्वार में ये पूरा बर्फीला क्षेत्र है, केदार क्षेत्र कहा गया है। भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ रहते हैं इस क्षेत्र में, और श्री गंगा महारानी जी का अवतरण हुआ है गौमुख से। तो श्री गंगा जी का पहला उद्गम यहाँ पर जब आते हैं तो पहला तीर्थ हरिद्वार ही है। तो हरिद्वार को श्रेष्ठतम और उच्चतम मानते हैं। तो कुंभ का अर्थ है कलश, और कलश में अमृत है। अब जैसे कल शाही स्नान होने जा रहा है, जो भी समय 7:30 8:30 का समय है, उस समय ऐसा मानना है हम संतों का कि वही नक्षत्र होगा जिस नक्षत्र में अमृत गिरा था, और जो संत भक्त उसमें स्नान करेंगे वो आरोग्य हो जाएंगे, और दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं उनसे वो मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं पूरे अखिल विश्व के लोगों से ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वह लोग आएँ, डरे नहीं, कोरोना की जांच कराएं, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और आएँ। कोई रुकावट नहीं है, कोई ऐसी भीड़ नहीं है। जो लोग अपनी कोरोना की जांच करा के आ रहे हैं, प्रशासन उनकी मदद कर रहा है, और प्रशासन से भी ऐसी आशा है कि कल के शाही स्नान में सबकी मदद करें ताकि सब लोग श्री गंगा जी का स्नान कर सकें। देखिए, पेशवाई का अर्थ है कुंभ में प्रवेश होना। ये आदिगुरु शंकराचार्य के समय से एक परंपरा है। जब हम लोग कुंभ क्षेत्र में जाते हैं तो जो हमारी छावनी हो है वहाँ से हम लोग चलते हैं, और अपना देव जो हमारे जैसे पंचायती अखाड़ा सिंह निरंजनी के इष्ट देव कार्तिकेय जी महाराज हैं, और जूना अखाड़े के इष्ट देव दत्तात्रेय महाराज हैं, सबके अलग अलग इष्ट हैं। तो वो सब लोग अपने अपने इष्ट को दर्शनार्थ हेतु पेशवाई यानी प्रवेश करते हैं कुंभ क्षेत्र में, और जहाँ छावनी बनी होती है वहाँ जाकर सब लोग नतमस्तक होते हैं और एक साथ मिलकर बैठकर अपना मंत्रणा करके कुंभ के आयोजन का निर्णय लेते हैं। शाही स्नान का मतलब है शाही सवारी, राजाओं की सवारी। इतिहास साक्षी है कि राजाओं ने सदैव संतों को महाराज कहा है, राजा से बढ़कर महाराज। तो महाराज का भी शाही स्नान में शाही सवारी होनी चाहिए। तो अखाड़े की तरफ से, अखाड़ा परिषद और अखाड़े की तरफ से शाही स्नान में सभी संतों को आचार्य महामंडलेश्वर और महंत श्रीमंत, इन सब लोगों के लिए एक साथ बड़े बड़े अच्छे सजाकर सोने चांदी की पालकी में ले जाते हैं, और कुंभ का जहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान है ब्रह्मकुंड है हरिद्वार में, वहाँ पर शाही स्नान में स्नान करते हैं। अखाड़ों में बहुत सारी आचार्य होते हैं। महामंडलेश्वर ऐसा पद है जिस पर आप विराजमान हैं, उस पद की ऐसी गरिमा है वो बहुत कम लोगों को मिल पाता है। इसका महत्व क्या है महामंडलेश्वर? देखिए, महामंडलेश्वर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। एक तरीके से मैं ये भी कहूँगा कि सनातन धर्म की निधि है महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर धर्म का प्रचारक है, और महामंडलेश्वर की योग्यता नियमानुसार तो वो एक अच्छा विद्वान होना चाहिए, 4 वेद 6 7 18 पुराण का अच्छा अध्ययन हो उसका, और तपस्वी भी होना चाहिए। और वो तपस्वी होगा तभी वो अपने त्याग तपस्या से समाज का कल्याण कर सकता है। महामंडलेश्वर सनातन धर्म का एक विशेष महत्वपूर्ण पद है, और सारा देश इस बात को जानता भी है। और जहाँ जहाँ महामंडलेश्वर जाते हैं, मेरी आशा भी रहती है, मेरा विश्वास भी है, जहाँ जहाँ जाते हैं प्रशासन हो या शासन के लोग हों या हमारे समाज के लोग हों या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, शहरी लोग हों, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। अब कुंभ पर्व चल रहा है, अमृत का बेला है, कल जो स्नान, इसका महत्व क्या है? क्योंकि 14 तारीख है और तीसरा स्नान भी है। वैसे तो कल वैशाखी का पर्व है, वैसे 13 अप्रैल को वैशाखी होती थी, इस बार 14 अप्रैल के लिए है। महत्वता ये है कुंभ के शाही स्नान की, जो लोग शाही स्नान में जाते हैं बड़े आनंद के साथ, जैसे एक भोलेनाथ की बारात है ना, बारात में चलते हैं, इस तरीके से महामंडलेश्वर को, आचार्य महामंडलेश्वर को सजा धजा कर बढ़िया सोने चांदी की पालकी ले जाकर सभी उनके भक्तगण, हमारे संतगण जो अपने महामंडलेश्वर से नीचे पद के लोग हैं, श्री महंत और कोतवाल, थानापति, ये सब लोग अपने महामंडलेश्वर सजा के ले जाते हैं और वहाँ ब्रह्मकुंड पर स्नान कराते हैं। वह संत महामंडलेश्वर को स्नान खूब मल कर रगड़ कराते हैं। ऐसा मानना है कि वो अपने गुरु को स्नान करा रहे हैं, और गुरु को स्नान कराने का लाभ तो मैं क्या वर्णन करूं। गुरु की कृपा से तो सारा ही अखंड विश्व चल रहा है, और गुरु की कृपा या गुरु का वर्णन तो कोई लेखनी कर ही नहीं सकती। इसलिए वो अपने गुरु की सेवा करके गुरु चरणों का आनंद प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ आम जनों में भाषा में नमस्कार गाता है, आपके ओम नमो पार्वते पते, ये क्यों कहा जाता है, इसका क्या है? ये पूर्णमिदम, ये ऐसा वाक्य है कि जब कभी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें बोलेंगे ओम नमो पार्वती पते हर 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 महादेव। इसका मतलब है कि अब आप साक्षी हैं, अब जो हम कार्य करने जा रहे हैं, हम जो भी करने जा रहे हैं, इसमें अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है वो आप जाने, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं, हम तो आपको समर्पण है, ऐसा इसके लिए मंत्र को बोला जाता है। आप समाज
इलाज करते हैं, ये क्या है, प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या इसके पीछे सोराइसिस एक बहुत गंभीर बीमारी है। मैं अपनी भाषा में, मेडिकल साइंस के लोग तो इसको लाइलाज कहते हैं, लेकिन मैं अपनी भाषा में उसको लाइलाज नहीं कहता हूँ। सोराइसिस एक चर्म रोग है। इसको 64 प्रकार का रोग आयुर्वेद ने बताया है। वैसे 8 प्रकार का है, लेकिन उपयोग में जब रोग आता है तो 64 प्रकार का बन जाता है। ये एक इतनी भयानक बीमारी है जिसका इलाज अभी तक अखिल विश्व में कहीं है नहीं, परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन मेरा सौभाग्य एक मेरे गुरुभाई थे, उनको ये बीमारी हो गई थी। उन दिनों मैं पढ़ाई पूरी करके BHU से आया था बनारस से, तो उनको ये बीमारी, तो मैंने आयुर्वेद से आचार्य किया था, तो उनको ये बीमारी थी। तो मैं जब वहाँ उनके पास पहुँचा ऋषिकेश में, तो वो मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। तो मैंने उनके दर्द को समझने का प्रयास किया, उन्हें समझाया, बड़ी मुश्किल से मैं मिला। तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटे मुझे कुष्ठ रोग हो गया है और तुम मुझसे दूर रहो। मेरा मानना था कि कुष्ठ रोग बीमारी है तो इसका इलाज ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है इलाज, क्योंकि असंभव, आयुर्वेद में असंभव कुछ नहीं है। फिर मैंने बहुत अध्ययन किया आयुर्वेद के सभी सिद्धांत को, चरक को पढ़ा, महर्षि सुश्रुत को पढ़ा, बागवट जी को पढ़ा, इन सबको पढ़ा, और पढ़कर मैंने जोड़ तोड़ कर इसका इलाज निकाल लिया। आज मैं भारतवर्ष के कई प्रदेशों में इसका इलाज करता हूँ और लगभग मेरी समझ से तो लाखों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। जी, आज एक भव्य आयोजन है, समष्टि भंडारा, इसका महत्व है और बहुत बड़ी समष्टि आपके द्वारा अखाड़े में दी जाती है। समष्टि एक अखाड़े का विशेष आयोजन है। 45 दिन के कुंभ में प्रत्येक महामंडलेश्वर एक समष्टि देता है। उसमें समष्टियों का प्रमुख बात भी कही गई है, जैसे कौन से दिन की समष्टि कितनी प्रमुख है। अब जैसे कल शाही स्नान है, तो आज समष्टि बहुत प्रमुख है और काफ़ी महंगी भी होगी, क्योंकि काफ़ी संत होंगे। तो समष्टि में 11,000 से 21,000 और 25,000 तक संत इकट्ठे हो जाते हैं, संत और भक्त मिलकर। उसमें सारे महामंडलेश्वर होते हैं, उनके सारे भक्त भी होते हैं, और हमारे अखाड़े के श्री नागा लोग भी होते हैं और महंत श्रीमंत होते हैं। तो उसका खर्चा 11 लाख से 15 लाख, कभी कभी 20 लाख रुपए भी पहुंच जाता है। लेकिन उसके लिए महामंडलेश्वर देता है। समष्टि का मतलब है समदृष्टि। समष्टि का यदि हम संधि विच्छेद करें, समदृष्टि, हमारे और अखाड़े के बीच या जो छोटे पदाधिकारी उनके बीच समावेश रहे, अपनापन रहे, कोई छोटा बड़ा न रहे, इसके लिए समष्टि दी जाती है। और वह भोज एक साथ बैठकर हम लोग करते हैं। और उस भोज के साथ साथ जब अभी जो आपने पूछा, नव पार्वती पथेर क्यों कहा जाता है, तो जब हम भोज का शुभारंभ करते हैं तो इन शब्दों को बोलते हैं, ये इनका भगवान भोलेनाथ का आह्वान करते हैं। और जब को भोजन का पूर्ण हो जाता है, पूर्ण मिदम पूर्ण, तब वो इन्हीं मंत्रों को फिर बोलेंगे, तो एक साथ भोजन का विराम होगा। ये एक तरीके का ऐसा अखाड़े का अनुशासन है, एक साथ भोजन करेंगे और एक साथ उठेंगे। तो गुरु जी, भंडारा समष्टि, इससे लाभ क्या होता है जब आप देते हैं लोगों को, क्या होता है इससे, क्योंकि एक जो सेवा है इसका भाव क्या है? देखिए, एक पहला भाव तो ये कि हम सब लोग एक रहें सनातन धर्म के। दूसरा, भक्त जो समष्टि दे रहा है, जैसे आज की समष्टि दे रहे हैं, और काफ़ी लोगों का सहयोग भी है, कई लोग मिलकर दे रहे हैं उसके। समष्टि का मतलब है कि जब वो संतों को भोज कराएंगे, ऐसा शास्त्र मत है, संत दरस से पातक टरई, संतों के दर्शनों से पातकों का नाश होता है। और इधर भी वेदांत भी कह रहा है कि साधुनाम दर्शनम पुण्य तीर्थ भूताई साधुआ काले न फलते सद्य तीर्थ साधु समा। ऐसे संतों का समागम, जिनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, वह संत आज समष्टि में होंगे। और उनके दर्शन करने से ये जो हमारे भक्तगण हैं, ये कृतार्थ होंगे। इनके सारे दैविक भौतिक जो पाप हैं, जो ताप हैं, वो नष्ट हो जाएंगे और इन पर संतों की कृपा हो जाएगी। श्री लक्ष्मी जी इनके यहाँ विराजमान हो जाएंगी, ऐसा मत है। हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे, हम बहुत बालकाल से संन्यास में हैं, तो हम बहुत छोटे थे, तो हम अपने गुरु को शाही स्नान में अपने कंधे पर बिठा के ले जाते, डोली बनाकर। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया, आधुनिकता बढ़ती गई और तेज़ी से बहुत विकास हुआ, यंत्रों का विकास हुआ, मीडिया का विकास हुआ। मीडिया पहले भी थी, लेकिन लेखनी मीडिया थी, पत्राचार वाली मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी। तो धीरे धीरे विकास हुआ, रथ बने, पहले हाथी घोड़ा थे, कम लोगों पे थे। तो अब जो लोगों की, भक्तों की और संतों की आस्था है, वो उसको भोलेनाथ की बारात मानते हैं। और आप देखते हैं भोजन भी ऐसे ही गाए जाते हैं, उसमें लोग गाते हैं। तो वो एक ऐसा आनंद का क्षण है कि भक्तगण, जो भक्त हैं, उस आनंद के क्षण में दो समय में मर्यादा व्यक्ति भूलता है, मरण में या परण में। ये हमारी बहन बेटियां जो बहुत पर्दे में रहती हैं, यदि किसी की मृत्यु हो जाए, बहुत अपने किसी निजी की मृत्यु हो, परिजन की मृत्यु हो, तो मरण में वो मर्यादा भूल जाती हैं, बेपर्दा हो जाती हैं। ऐसे ही परण में, परण का मतलब खुशी, जब खुशी का समय होता है, सनातन धर्म का एक बहुत विशेष पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है ये। इस पर्व में वो इतने परण में इतने आनंदित हो जाते हैं भगवान की भक्ति में, क्योंकि
भक्ति में नाचने का भी वर्णन है। हम अपने भगवान को कैसे रिझाएं, हम अपने गुरु को कैसे रिझाएं, हम अपने इष्ट को कैसे रिझाएं। तो कुछ लोगों की ऐसी आस्था है कि हमें प्रण करने से, नृत्य करने से भगवान को रिझा सकते हैं। ऐसा भोलेनाथ के प्रति लोगों की आस्था होती है, इसीलिए वो नृत्य करते हैं। वो कोई ऐसी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। और सभी लोगों को मस्ती के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए नृत्य करना भी चाहिए। गुरु जी, आधुनिक समय है, लोग धर्म से हटके दूसरे रास्तों पर जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे धर्म के ऊपर? भाई, इसमें मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप लोगों से ही बोला है। धर्म के प्रति जो हटेगा या धर्म से दूर होगा, उसका पतन ही होगा। इतिहास साक्षी है इस बात के लिए। धर्मेण रक्षति रक्षता, धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म हमारे जीवन का पूरक है। धर्म हमको संस्कार देता है। धर्म हमारे बच्चों को संस्कार देता है। यदि नैतिकता को छोड़कर अनैतिकता में व्यक्ति जाकर कहीं धन इकट्ठा कर भी लेता है, आधुनिकता में आ भी जाता है, तो मेरा मानना है और शास्त्र मत भी है, वो गलत पैसा तीसरी पीढ़ी में नष्ट हो जाता है और उसके बच्चे दरिद्र हो जाते हैं। एक गोस्वामी जी ने मानस में एक चौपाई लिखी है कि पुत्र फले पिता के धर्म। पुत्र जो है पिता के शुभ धर्मों से फलता है और पुरुष फले नारी के कर्म। पुरुष जो है अपनी सौभाग्यवती जो उनकी पत्नी है ना, उनके शुभ कर्मों से फलता है। और यदि इसका पिता कुमार्ग पर चलकर धन एकत्र करता है, तो ऐसा गोस्वामी ने लिखा है कि जिसका पिता पातकी होई, उसकी संचित को दुख होई। उसकी जो संचित है, उस संतान है ना, उसको कष्ट होगा और तीसरी पीढ़ी में वो दरिद्र हो जाएगा। इसलिए धर्म के साथ जुड़ के रहना चाहिए। पूरी धर्म की रक्षा के लिए आप पंचायती खाड़ा से नागा साधु बनाता है और नागा स्नान में सबसे आगे चलते हैं, आपके साथ आगे चलते हैं, तो ये महत्व क्या है? धर्म की रक्षा के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों का आह्वान किया था, क्योंकि उस समय आक्रांताओं का बहुत जोर था हमारे देश में और सब धीरे धीरे कभी कोई बौद्धिस्ट हो रहा था, कोई इस्लाम धर्म में जा रहा था। तो उनके लिए शंकराचार्य, केरला में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ और वो 7 वर्ष की आयु में ब्रह्म ज्ञानी हुए। और वो आज शंकराचार्य को हम लोग भगवान का ही स्वरूप मानते हैं, अवतरण है उनका हमारे सनातन धर्म में। तो शंकराचार्य ने आह्वान किया अखाड़े को, तो सबसे पहले इन आक्रांताओं से लड़ने के लिए नागा बनाए गए थे। आज भी जो नागा हमसे आगे चलते हैं, वो हमारे देव की और हमारे देव चल रहे हैं ना, कार्तिक जी आगे चल रहे हैं सेना, तो उनकी फौज है। वो देव की फौज है और देव की रक्षा हेतु वो आगे चल रहे हैं। उनके पीछे हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, फिर महामंडलेश्वर, ऐसे सब लोग चल रहे। तो हम सब की रक्षा हो, इसलिए नागा फौज है हमारी और वो धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। जैसा जैसा हम लोग दिशा निर्देश करेंगे, नागा सन्यासी वैसा ही करेंगे। ये प्रक्रिया क्या होती है? नागा सन्यासी कैसे बनते हैं? नागा सन्यासी बनने के लिए तो आज की तो स्थिति ये है, वर्तमान की बताता हूँ। पहले उसका पूरा बायोडाटा जाना जाता है, कहाँ से आया है, क्यों बनना चाहता है नागा, ये सारी जानने के बाद में फिर उसको 24 घंटे तक नग्न रखकर भागीरथी की रेती में उसको रखा जाता है। उसके बाद में उसका पंचकर्म होता है और पंचकर्म के बाद में फिर उसके लिए शिष्टाचार के विषय में बताया जाता है और शिष्टाचार के बताया उसको एक विजय हवन होता है। विजय हवन होने के बाद में वो कहना उचित नहीं होगा, विजय हवन होता है और विजय हवन में उसको नागा बनाया जाता है। नागा बनाने के बाद उसके लिए ये आदेश दिया जाता है कि आप जंगलों में जाएं, जहाँ भी आपको सूटेबल हो। ज़्यादातर एवरेस्ट में लोग नागा जाते हैं और वहाँ जाकर वो खड़ेशी तप करते हैं। कई खड़ेशी करते हैं, कोई मौन रहते हैं, कोई हाथ उठाकर आप देखते हैं, कोई मतलब हठयोग करते हैं जाके। और 12 वर्ष के बाद जब कुंभ होता है तो वो लोग फिर आते हैं। ये 12 वर्ष बाद ही क्यों दिखते हैं? इससे पहले नागा सन्यासी 12 वर्ष के से पहले तो वहाँ चले जाते हैं ना, एवरेस्ट में, वहाँ रहते हैं गुफाओं में। क्योंकि यहाँ तो समाज में तो रहने का वो उचित नहीं समझते हैं और समाज में नागाओं को नहीं रहना चाहिए। समाज तो नागाओं को अलग रहना चाहिए। आज भी हमारे अखाड़े में करीब 8000 नागा हैं, तो वो सब आपसे मिलेंगे नहीं। वो आपसे मिलेंगे, समझती जाएगी, भोजन होगा उनको, सब कुछ होगा, लेकिन वो रोड पर नहीं आएंगे। रोड पर वो एक ही समय आते हैं, जब शाही हो या पेशवाई। नागा रहते हैं, चले जाते हैं, पर क्या होता है कि ये फिर उसके बाद इनको पता कैसे चलता होगा कुंभ होने वाला है? नहीं, ये तो एक आजकल तो मीडिया का भी साधन। दूसरा ये है कि आजकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना लोग। जैसे अब मेरी कुटी 1 किलोमीटर बनी है, किसी की 5 किलोमीटर, तो एक दूसरे को संदेश दे देते हैं इस तरीके से कुंभ हो रहा है। और फिर गणित है ना, गणना है ना, तो तभी तो जितने निरंजनी अखाड़े के नागा सन्यासी आप जानते हैं, सारे शिक्षित हैं। तो सब ज्योतिष का ज्ञान होता है, गणना लगा लेते हैं कि कुंभ का समय आ गया, चलो